जगदम्बे में वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद्य भाई मित्रों की डॉक्टरों का और अन्य सब्सक्राइबरों का सभी का स्वागत करता हूँ। वैद्य मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनमोल तिल्ला। जो लिंग की सिकड़ी हुई नसें हैं, जो खराब हो गई नसें हैं, जो आगे रक्त का संचार नहीं हो रहा है, जो लिंग में उत्तेजना नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल सुकड़ गया है हस्तमैथुन के कारण, और उनके लिए ये तिल्ला एक वरदान रूप ले है जो हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताया गया, सिखाया गया। तो ये जितने वैद्य भाई बंधु है ये अपने औषधालय बना के रखिए। ये देखिए, अभी मैं फिर बना रहा हूँ। ये रहा, ये गंधक का तिल्ला है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है और दर्दों में भी काम करता है और दाद खास खुजली में भी काम करता है। इसके अलग अलग इसके साथ तेल मिलाने से, जात्यादि तेल इसके साथ मिलाने, महामृचादि तेल इसके साथ अगर यानी 10 बूंद ये और 20-20 ml वो जात्यादि तेल और महामृचादि तेल दोनों इसके साथ मिलाकर दाद खाज खुजली के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। पुरानी जोड़ मोड़ दर्द है तो उसमें आप तिल और महानारायण तेल इसमें दोनों मिलाकर, इसमें थोड़ा सा मतलब वो मिलाकर 20 ml ये लीजिए और 50-50 ml महानारायण तेल और 20 ml पका हुआ तिल का तेल जो लहसुन के साथ पकाया हुआ हो वो इसके साथ मिलाकर, अगर दर्द पुराना कितना पुराना दर्द हो वहाँ पे मालिश की जाए तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये हमारे गुरुजी द्वारा हमें बताया गया। आज एक और मैं आपको आशीर्वाद दिखा रहा हूँ मित्रों। ये मेरे गुरुजी द्वारा मुझे भेंट स्वरूप दी गई एक बही है उनके हाथ से लिखी हुई। तो ये थोड़ी सी मैं आपको इससे दिखा नहीं सकता क्योंकि ये इसके पेज है ना बिल्कुल इतने हो गए, मतलब हल्का सा हाथ लगाने से ऐसे कट रहे हैं। ये देखिए सारे पेज कट गए। इसको बहुत सेफ्टी से रखा गया है और इतने मतलब ये बहुत पुरानी है। और तो इनके जो नुस्खे हैं वो मैं इस डायरी में उतार रहा हूँ। तो ये डायरी उनकी मतलब उन्हीं की है। ये सारे नुस्खे जो गुरुजी ने जो मुझे लिखाए बताए जो भी है, इसमें रस भस्मे कुश्ते पिष्टियाँ वगैरह जो भी अरक अवले पाक वटी जो भी मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया वो इसमें से उतार के इस डायरियों में लिखा जा रहा है और नाम उन्हीं का ही है। मुझे तो भाई एक सीधी लाइन खींचनी नहीं आती। आज मैं आपको एक अनाड़ी वैद्य की बात बताता हूँ। वैद्य तो काहे का है, वो ऐसे ही है। उसने कहा भाई साहब मुझे आपसे कुछ चीज़ें सीखनी है, मुझे बताइए। मैं बोला बताऊं कैसे भाई, या तो आकर सीखो या किसी गुरु के साथ में जाओ, आप गुरु के पास जाओ व गुरु से शिक्षा लो। बोले नहीं मेरे को आ जाएगा, आप मुझे बता दो। तो उसको मैंने कहा चलो ठीक है, पूछो क्या पूछना है। बोला मैं सिंगर के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊँ मैं इसको कैसे। तो मैंने कहा भाई आपने कोई वीडियो देखी? बोले हाँ देखी मैंने आपकी, वो लौंग हड़ताल और हड़ताल वाली जो है आपकी सिंगर वो देखी, मैं वो बनाना चाहता हूँ। तो मैंने वो विधि बताई उसको और एक और विधि उसको बताई। तो बोले जब मैं उसको जड़ी बूटियां बता रहा था तो हैं करने लग गया। तो मैंने कहा बेटा इस तरह हैं से काम नहीं चलता, क्योंकि जड़ी ये सीखने के लिए दिन महीने साल पता नहीं कहाँ तक धक्के खाने पड़ते हैं। पता नहीं कब ये बिल्कुल भरी दोपहरी में गर्मी में बिल्कुल आग बरस रही हो तब पता नहीं कहाँ से जड़ी बूटी लेके आना है, कब उसका रस निकालना है, कब उसका अर्क निकालना है, किस रस की भावना देनी है। ये आसान काम नहीं है। ऐसे वीडियो बना ली और देख ली और आपने मतलब हाँ ठीक है भाई हाँ ये 10 मिनट में वीडियो बन गई तो हम भी बना लेंगे। इतना जल्दी आसान काम नहीं है। इसको बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो अब उस लड़के को मैं बता रहा हूँ वो है कर रहा है ना। उसको जड़ी बूटी अब मैं उसको बता भी दूँ तो उसको जड़ी बूटी की पहचान नहीं, कुछ चीज़ की पहचान नहीं, कौन सी असली है कौन सी नकली है। तो वही बात हो गई, मतलब जलती हुई मसाल एक बंदर के हाथ में दे देनी, यानी खुद मरना सामने वाले को मारना। तो ये इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ मित्रों, जितने भी आप कोई भी जड़ी बूटियाँ औषधियाँ कोई भी आप YouTube से या इधर उधर से कोई भी किताब पढ़कर आप ना खाएं, ना लें, ना सेवन करें। बिना वैद्य के परामर्श, बिना डॉक्टर, बिना हकीम, बिना चिकित्सक के परामर्श बिना आप ना खाएं, क्योंकि मित्रों जीवन बार बार नहीं मिलता। एक बार अगर शरीर की गड़बड़ाहट हो गई तो सारी जिंदगी का आपका रोना लग जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज आपको लिए 2-4 नुस्खे जो लेके आया हूँ, नायाब से नायाब, अनमोल से अनमोल, 101% अनुभूत नुस्खे हैं। तो वो आप जो भी बनाए तो कृपया आप पहले वैद्य से किसी से परामर्श जरूर ले लें। जो जानकार है वही हाथ बनाए इसमें, नहीं तो वो इन चीज़ों से दूर रहे। बल्कि ये नुकसान वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि रस भस्में जो भी हम बनाते हैं वो इसलिए मैं नहीं दिखाता क्योंकि अभी मेरे पास 2-3 ऐसे केस आए थे जिन्होंने बच्चों ने मतलब इस तरह की वीडियो देख के, एक तो संख्या वाले आए थे हमारे पास जिन्हें एक बच्चे की तो वो जान चली गई थी। तो वो सतीश जी है उसके जीजा जी, तो वो बता रहे थे YouTube से पता नहीं कहाँ से उसने कच्चा संख्या खाया था 20,000 रुपये का लेकर, और कह रहे थे 4-5 खुराक से नामर से मर्द बन जाऊँगा, ये हो जाऊँगा वो हो जाऊँगा, इस तरह मतलब। तब उसको फ़ोन किया तो ना तो उसने फ़ोन उठाया ना उसका मैसेज का रिप्लाई किया, और
वो बच्चे के बेचारे की जान चली गई। क्योंकि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 18, 20, 22, 25, 30, 26, 30, 32, 35, 40 साल तक वालों को संख्या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इम्यूनिटी पावर तो पहले से ही उसमें है। हाँ, अस्तमितुन के कारण से मतलब सातों धातु जो अगर कम पड़ गए हैं तो उसको धातुओं द्वारा ही उसको परिपूर्ण पुष्ट किया जा सकेगा, ना कि संख्या द्वारा। संख्या हृदय पे डायरेक्ट काम करता है और रक्त पे काम करता है। अगर वो खा लिया तो एक बार तो ठीक है, उत्तेजित कर देगा, तो लेकिन जैसे ही उसका प्रभाव जो समाप्त हुआ तो फिर वो मतलब आपके शरीर को दुगना मतलब वो नीचे की ओर लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन चीज़ों से बचें और बिना वैद्य के, बिना हकीम, बिना डॉक्टर, बिना चिकित्सक के परामर्श के आप कोई भी ऐसी दवाई ना खाएं जिससे आपको नुकसान हो। इसकी जानकारी, इसके अनुभव, इसको अंदर तक जाना, इसकी एक एक चीज़ की परख, इसको शुद्धिकरण, बाजार में कौन सी चीज़ लेके आनी है। जैसे लोहा है, अभी लोहा आप कह रहे हैं महंगा है, यार आप भस्म महंगी देते हो, सोना भस्म महंगी देते हो, चांदी भस्म महंगी देते हो, तो भाई उसको आप डायरेक्ट सुनार से जाके 36-38 हज़ार रुपए तोला आता है, उसको लाके आप खा के देख लो, खाया जाता है। खाने के लिए उसको कितनी प्रतिक्रियाओं से कैसे कैसे उसको गुजारा जाता है। लोहा आपको 60-55 रुपए किलो मिल जाएगा, क्या आप उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उसको खाने के लिए भस्म बनाया जाता है, उसको शुद्धिकरण किया जाता है, फिर भस्मीकरण किया जाता है, फिर अमृतीकरण किया जाता है, फिर उसको आखिर देखा जाता है कि अभी भी ये खाने लायक हुआ है भी या नहीं हुआ है। ऐसे ही डायरेक्ट अगर किसी को दे दिया तो वो नुकसान ही होता है। तो ये रस भस्म में बहुत कम मात्रा में दी जाती है और उचित मात्रा, उचित अनुपान सब कुछ देख के आगे पीछे फिर उसको दिया जाता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो तिल्ला आज आपके लिए अनमोल से अनमोल जो हमारा गंधक वाला तिल्ला है, ये वैद्य भाइयों के लिए आप बना सकते हैं तो बनाइए। और जो भाई बंधु है और जो कुदरती मतलब जो सीखना चाहते हैं तो वो कृपया थोड़ा सा किसी वैद्य से पास जाकर ये बनाकर सीखें, उसको उनको पता चल जाएगा पाताल यंत्र क्या होता है। तो क्योंकि इसमें पाताल यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, पाताल यंत्र से तेल निकाला जाता है। तो वैद्य भाइयों को आपको पता है। तो जो तिल्ला है उसमें आपने क्या करना है, भेड़ भैंसी जिसको बोलते हैं, भेड़ का दूध और भेड़ की ऊन, जिसका दूध हो उसी की ऊन लेनी है आपने, करीब 50-100 ग्राम ले लीजिए। और गंधक आपको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। तिल, बीर बूटी जिसको जो लाल लाल सावन के महीने में बरसात होती है तो ज़मीन से निकलती है, रेड मतलब कलर की होती है, संजील जैसी बिल्कुल नरम नरम, वो मिल जाती है। और मालकांगनी, वराही चर्बी जिसको मतलब शुकर चर्बी कहा जाता है, और सुहागा जिसको चौकिया सुहागा बोलते हैं, जो ये सुनारों के यहाँ से आराम से मिल जाएगी। और पहाड़ी लौंग जो लंबे लंबे होते हैं बड़े बड़े, वो पहाड़ी लौंग, और शुद्ध बिलावा, और आग का दूध। यारो यार एक कपूर की तरह सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो मतलब तेल तिल्लों में इसको डाला जाता है। और शुद्ध देसी कपूर और नौसादर, ये बिल्कुल सभी समान मात्रा में लेना है। लेने के बाद आपने इसमें क्या करना है, खूब खर्ल करना है, भेड़ का दूध डाल के उसको उनको बारीक कतर लेना है। कतरने के बाद इसमें भेड़ का दूध डाल के खूब कुटाई करके इसको खूब खर्ल करके इतनी गोलियां बना लेनी है, कांच कंचे बराबर। इसको किसी थाली में परात में आपने सुखा लेना है, या सूखे तो कोई बात नहीं तो ये चिकनी होगी गोलियां। बाद में इसको 3 दिन रखने के बाद आपको इसको पाताल यंत्र से इसका तेल निकाल लीजिए। ये आपका हो गया गंधक वाला तिल्ला तैयार। अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रहा हूँ। मूत्र रोग में जो मूत्र जिसको पेशाब नहीं उतर रहा हो, जलन होती हो, अंदर पित्ताशय मतलब गड़बड़ाहट हो गई, वात पित्त कफ तीनों दोष खराब हो गए, जिनके मतलब शरीर में गर्मी बढ़ गई है, पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है, पेशाब नहीं उतर रहा है, कोई न कोई दवाई लेके उनको पेशाब कराना पड़ता है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, खरेटी जिसको बला भेद कहा जाता है उसका पंचांग लेना है। अति बला जिसको बोला जाता है, बला महाबला, अति बला सहरी जिसको खरेटी बला बोलते हैं, उसका पंचांग लेना है। गोखरू जो दक्षिणी गोखरू होता है, बड़ा पहाड़ी गोखरू होता है, इसका पूरा पंचांग लेना है। इसका पत्ता आप ऐसे करोगे तो पानी में लुआब सा बन जाता है। और त्रिफला शुद्ध सौंठ को कैसे करना है, इसके टुकड़े करके गाय के गोमूत्र में भिगोया जाता है, 2 दिन फिर उसका गोमूत्र बदला जाता है, इस तरह ये शुद्ध होती है। ये बिल्कुल बराबर मात्रा में लेनी है। ये सारी मात्रा आपने क्या करना है, जोकूट बिल्कुल बारीक इसका जोकूट सा कर लेना है। जोकूट करके मात्रा 1 तोला 400 ग्राम पानी में 1/4 इसका कवात है। 15 दिन आपने इसको मरीज को देना है, जिसको पेशाब मूत्र संबंधी जितने कोई रोग है उसको 15 दिन देखिए चमत्कार आपको 101% आपको मिलेगा। जिनको शुक्रपात हो रहा है
प्रेम है धातु गिरना या धात गिरना, सुबह मतलब जब लेटरिन बाथरूम जाते हैं तो पेशाब में से शुक्र के वीर्य के कतरे आते हैं बड़े बड़े, या आंतरिक जिनका पित्त बढ़ गया हो और शरीर में पूरी जलन रहती हो, कुछ भी खा लिया पी लिया इतना तेजाब बन जाता है और सारा दिन शरीर में जलन बनी रहती है, मुंह पे लाल हो जाता है, तलियों में जलन रहती है, हाथ तेलियों में जलन रहती है, अमाशय में जलन रहती है, पित्ताशय में जलन, मतलब पेशाब में इतनी जलन होती है मतलब जैसे आग लगाई हो। उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा मैं लेके आया हूँ। ये आप मतलब सब साधारण लोगों के लिए भी है और वैद्य भाइयों के लिए। ये अपने औषधालय बना के रखिए और इसकी मात्रा 1 चम्मच रात को पानी में भिगोकर और सुबह इसको घोटकर और इसको मतलब पानी छान कर पिया जाता है। तो ये हिम बनाकर आपने पीना है करीब 15 से 20 दिन। अगर ज़्यादा इससे मतलब ज़्यादा भी नहीं सेवन करना है, अगर ज़्यादा सेवन कर लिया तो ये आपको नपुंसक भी बना सकता है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी औषधि आप लें तो पहले वैद्य से परामर्श जरूर करें। तो बिना वैद्य के परामर्श कोई भी दवाई आप ना लें। तो ये जो वैद्य भाई बंधु है उनको बता रहा हूँ और जो अन्य जो भाई बंधु है उनको बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, बाहुबली जिसको करुंड बोला जाता है, ये करुंड है बाहुबली, ये इसका मैंने चूर्ण बना लिया। तो आपने क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा पानी में डालोगे तो लुआब बन जाता है, चिकना चिकना बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये आपने लेना है 100 ग्राम। वही दाना ये वही दाना, ये भी शीतल होता है, इसका लुआब बन जाता है। और गोखरू का भी पंचांग आपने लेना है। देसी गुलाब का पंखुड़ियाँ, वो भी सूखी हुई, सौंफ 50 ग्राम। बाकी गोखरू और देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ और बही दाना और ये कुरंड, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। और सौंफ देसी जो होती है मीठी सौंफ, ये 50 ग्राम। और बेलगिरी जो सूखी बेलगिरी होती है वो पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, वो भी 50 ग्राम आपने लेनी है। बाकी और सारी चीज़ें 100 ग्राम लेनी है। ये सौंफ और बेलगिरी आपने 50 ग्राम। इसको जो कूट करके एक एयर टाइट डब्बे में रख लीजिए। 1 चम्मच रात को मिट्टी के कुजे में भिगो कर रख दीजिए। सुबह इसको अच्छी तरह हिला के 15 मिनट बाद में लेटरिन बाथरूम जाने के बाद आराम से खटिया बैठ जाइए, इसको पुन के अच्छी तरह से पीजिए। 15 दिन पीजिए, देखिए आपको कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर इतना भी ना हो तो आप शीशम, जिसको टाली बोलते हैं, शीशम बोलते हैं जिसको, उसके 5-6 पत्ते ले लीजिए। दिन सुबह सूरज उदय होने के बाद आपने एक कुंडे में लेना है, कुंडा मतलब जिस तरह खाली कुंडा होता है, उसके अंदर डालना है, थोड़ी मिश्री डालनी है, थोड़ा पानी डालना है, उसको खूब घोटना है। घोटने के बाद उसको छान कर भून कर पी लीजिए। तो अमाशय की जो गर्मी है, पेशाबी गर्मी है, शुक्रपात होता है, दांत गिरता है, उसके लिए बहुत सर्वोत्तम योग है ये। इसी के साथ अगर जो इतना कुछ नहीं करता, जो चूर्ण बना के रखना चाहता है, जो इधर उधर मतलब कहीं जाते हैं तो उनके लिए बहुत समस्या आती है, रात को भिगोना, ये करना वो करना, तो उनके लिए चूर्ण भी है। तो आपने क्या करना है, सफ़ेद चंदन का बूरादा और सफ़ेद पुनरना, जामुन की गुठली, आंवला, बेलगिरी, धनिया, ये बिल्कुल बराबर मात्रा में आपने 100 ग्राम लेनी है। और इन सब के बराबर आपने लेनी है सिट्टा मिश्री, इसको बारीक चूर्ण बना लेना है। मात्रा है 2 से 3 ग्राम। भोजन के बाद सुबह शाम आपने लेने आधा चम्मच, यानी कि 2 से 3 ग्राम। तो ये भी बहुत बढ़िया है। अब रसायन बता रहा हूँ, रसायन आप जो भी बनाए तो इसके लिए आप जो वैद्य भाई बंधु है उनके लिए वंग भसम, हकीक पिष्टी और परवाल पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी और बंसलोचन और मोती पिष्टी, ये बिल्कुल बराबर मात्रा में मिला के और आपने इसकी मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम गुलकंद के साथ दीजिए सुबह शाम भोजन से पहले। तो ये अमाशय की, पित्ताशय की और दांत रोग के, शुक्र दोष के, ये सभी को मतलब गर्मी है उसको शांत करती है और दिल दिमाग को ताकत देती है। और भोजन के बाद गुलकंद जरूर खाएं। देसी गुलाब का जो गुलकंद है वो 1-1 चम्मच जरूर खाएं। एक वैद्य भाइयों को मैं पिष्टी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। आप कोई भी पिष्टी बनाए, मूंगा पिष्टी बनाए, मोती पिष्टी बनाए, हकीक पिष्टी बनाए, आपने क्या करना है, उसको चाहे चूने के पानी में शुद्ध करना है या किसी तेल तरक छाछ में या अरक में, किसी में भी आपने उसको शुद्ध करना है। जैसे उबाल लिया उसको या पानी में उबाल लिया या खटाई में उबालना, नींबू के रस में, या थोड़ा बहुत मतलब पानी खटाई करके उसको उबाल के शुद्ध कर लिया। शुद्ध करने के बाद उसको कूट के बारीक एक सूती कपड़ा लेना। सूती कपड़ा लेने के बाद एक केला का पेड़ हो, खम्भ हो, जो केला जो लगा हो पौधा, उसके बीच में ऐसे चीरा लगा देना। चीरा लगा के जो पोटली है हमारी, जो पिष्टी बनानी है, जिसकी चाहे हकीक पिष्टी है, जहर मोरा पिष्टी बनानी हो, चाहे मोती पिष्टी या मूंगा की पिष्टी बनानी हो, जिसको मरजान कहते हैं, इसकी किसी की भी मुक्ता शुक्ति पिष्टी बनानी हो तो इसकी आपने पोटली बनानी है और केले के खंभे में दबा देनी है और ऊपर उस पर पट्टी बांध देनी है। 21 दिन बाद में उसको निकालना है। निकालने के बाद आप जिस अर्क में आपने गुलाब अर्क में बढ़िया देसी गुलाब का अर्क हो, रात की चांदनी में उसको घोटिए अच्छी प्रकार से। जो ये भस्म से बढ़िया पिष्टी अच्छी काम करती है क्योंकि ये बहुत ताकतवर होती है, शीतल होती है, ग्राही पाचक होती है, आंखों के लिए बहुत हितकारी होती है, हृदय के लिए बहुत बढ़िया होती है, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत लाभकारी है। तो इन सब के लिए
आप ये बना के रखिए। और अगली वीडियो में आपको एक नायाब सिंगरफ आपके लिए बताने जाऊंगा। तो उसके लिए आप जो अनबुझा चूना और लहसुन और अर्कपारणी, सज्जी खार, समुंदर झाग, कपूर, तो ये चीज़ें आप लेके आए। 50 ग्राम बढ़िया सिंगरफ लेके आए। उसको फिर नीले तोते में, और बाकी आगे मैं आपको वो क्या क्या काम करेगी वो उसके बाद में बताऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे। तो आपका दोस्त वैद्य रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वैद्य मित्रों यार कम से कम लाइक तो कर दिया करो, मैं तो यार कहता ही नहीं हूँ, कर दिया करो यार, तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो ना करते हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और जो करते हैं उनको भगवान खुश रखे, उनको रोगों से दूर रखें।